नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा करते समय कौन कौन सी चीज़ें पूजा में होनी चाहिए, वरना इनके बिना अधूरी रहती है श्री कृष्ण की पूजा। दोस्तों, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल की पूजा की जाती है, इसलिए पूजा में कुछ चीज़ें खास तौर पर रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बिना श्री जो कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी की पूजा है, वह अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 18 अगस्त 2022 को दिन गुरुवार को पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही चाव से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा और अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद है। जिन भी मेरे दोस्तों की कुंडली का अगर चंद्रमा कमजोर है, तो आप जन्माष्टमी का व्रत करें, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के समय कुछ चीज़ें कृष्ण जी के साथ अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बिना कहना का स्वरूप अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। दोस्तों, श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु बांसुरी है। वस्तुओं में से जो उनकी बांसुरी है, वो आप बांसुरी ले आएँ, वो आप पूजा में रखें। तो एक आप बांसुरी ले आए, इसलिए पूजा में बांसुरी जरूर रखें, क्योंकि उनकी यह एकदम बहुत ही प्रिय है। और दोस्तों, बांसुरी को सरलता और मिठास का प्रतीक माना जाता है, तो आप बांसुरी जरूर रखें। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय की मूर्ति जरूर रखें। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय माना गया है। माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो आप एक यह गाय की मूर्ति भी ले आएं पूजा के दौरान। और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए आप जन्माष्टमी पर जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। तुलसी का वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही अच्छा लाभ है, और धार्मिक तौर पर भी। और दोस्तों, एक चीज़ है वो मोरपंख। आप मोरपंख भी ले आएं। मोरपंख के बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा रहता है, इसलिए कृष्ण मूर्ति के साथ जो कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र है, उसके साथ मोरपंख को जरूर रखें। मोरपंख सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक है। ये दुखों को दूर करके आपके जीवन में खुशहाली का सूचक माना जाता है। आपके जीवन में खुशियां भर जाती है, तो आप पूजा में मोरपंख जरूर रखें दोस्तों। और माखन मिश्री। दोस्तों, श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाने से आपकी भावना, सभी मनोकामनाएं, क्योंकि जो आपकी जो मनोकामनाएं हैं, उनकी पूर्ति करने का वरदान भगवान आपको स्वयं देते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण बाल स्वरूप में प्रकट होते हैं और उन्हें पालने या झूले में झुलाया जाता है। इसलिए पूजा में जब आप पूजा अर्चना करें, तब पूजा के दौरान वहां पर एक झूला या पालना जरूर रखें। ऐसा करने से आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपका परिवार खुश और अच्छा रहेगा, आपके सुख समृद्धि बने रहेगी। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती के फूल अति प्रिय हैं, तो आप श्री कृष्ण को वैजयंती माला जरूर अर्पित करें। दोस्तों, श्री कृष्ण विशेष रूप से
वैजयंती की माला धारण किए रहते हैं, इसलिए आप पूजा के समय श्री कृष्ण को वैजयंती की माला पहनाना ना भूलें। घर में वैजयंती माला रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए घंटी भी जरूर रखें। जब आप पूजा करते हैं तो आप पूजा के दौरान घंटी जरूर बजाएं और आप अपने मंदिर में घंटी जरूर रखें, क्योंकि जब आप घंटी बजाते हैं तो इसकी जो ध्वनि है उसमें से जो भी आपके घर में नकारात्मकता नेगेटिविटी है वो उस घंटी की ध्वनि से दूर होती है। तो आप घंटी का प्रयोग जरूर करें। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन घर में राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति जरूर रखें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आपके और आपके परिवार के प्रेम संबंध बेहतर होंगे और इससे आपके परिवार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थान पर कोडियाँ जरूर रखें। 5 कोडियाँ ले लें। कोडियाँ बाजार से भी मिल जाती हैं दोस्तों। तो आप जहाँ पूजा करते हैं उस स्थान पर मंदिर में कोडियाँ रखें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका धन वैभव बना रहेगा। और दोस्तों, लास्ट में जो चीज़ है वो जन्माष्टमी के पूजा के दौरान आपको रखनी चाहिए, वह है भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र इस दिन यानी जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले और चमकीले वस्त्र पहनाएं। पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं और इसके साथ ही उनका ऐसा ही सुंदर आसन भी होना चाहिए जहां भगवान को जो स्थान हो वहां पर आप ऐसा हो तो ऐसा करने से भगवान मतलब उनका जो स्थान हो वहाँ पर आप अच्छा सा आसन बनाते हैं, बहुत ही सुंदर। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जिनके बिना जन्माष्टमी अधूरी रहती है। तो आप जब भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो यह चीज़ें जरूर आवश्यकता है इन चीज़ों की, तो आप याद करके जरूर रख लें। धन्यवाद।